9 मई के 2 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने 10 मुल्जिमान को बरी, 7 को सजा सुनाई। थाना शादमान टाउन नजर आतिश केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई। ATC लाहौर ने 12 मुल्जिमान को बरी, 13 को सजा सुनाई। कराची में दहशतगर्द जहन के लोगों ने 7 डंपर्स को जलाया। एक गिरोह ने सड़क पर आकर 7 डंपर्स को आग लगा दी। किसी को शरपसंदी की इजाजत नहीं देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत किसी बदमाश के दबाव में नहीं आएगी। डंपर्स जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें सजाएं दी जाएंगी। MQM ने आज के दिन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। आज इतनी अहम करारदाद पर बात हो रही थी। MQM ने इस दौरान भी सियासत करने की कोशिश की। गिलगित के दनियोर नाले में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 7 रजाकार जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। इसी दौरान मिट्टी का तोदा आ गिरा। जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत का वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इंसान का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। मुल्क भर में चीनी का बहरान बरकरार, शहरी ख्वार। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तिजारत को ज़ेली कमेटी का इजलास। 2010 में चीनी की एक्सपोर्ट पर फी किलो 11 रुपये सब्सिडी देने का इंकशाफ। चीनी की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। दूसरी जानिब वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को मुसाबकती कमीशन ने ब्रीफिंग दी। गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जिससे मुल्क में चीनी के स्टॉक जरूरत से कम हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए रोज नए रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स 1,47,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। इंडेक्स में 1,547 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,46,929 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। दूसरी तरफ सोना 3,600 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। सोने की कीमत 3,58,800 रुपये तोला हो गई। पाकिस्तान के कारोबारी इदारों का मुल्क के सम्प के बारे में एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी इदारों की बड़ी तादाद ने साबका हुकूमत के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। मुल्क में महंगाई, बढ़ते हुए तवानाई अखराजात और लोड शेडिंग जैसी मुश्किलात के बावजूद कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की मरी में अहम मुलाकात। सदर नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अहम सियासी मुशावरत, हुकूमती मामलात, पार्टी उमूर, विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। 14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। बेहतर यही है PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी कर दे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि सूबाई भर में 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला था, अब भी अवाम नहीं निकलेंगे। पंजाब बानी PTI की जलाओ, घेराव और मार धाड़ की सियासत मुस्तरद कर चुका। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कर्फ्यू की अफवाहें झूठ हैं। सिर्फ बाजोड़ और मिरानशाह के मखसूस इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सियासी प्रोपेगेंडा से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू के झूठ से खौफ पैदा करने वाले अवाम के दुश्मन हैं। सेनेट में अक़लियतों के लिए पार्लिमानी कॉक्स कायम करने का फैसला। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि कौमी असम्बली के अरकान को भी पार्लिमानी कॉक्स में नुमाइंदगी दी जाएगी। ख़वातीन और अक़लियतों की फलाह हमेशा तरजीहात में शामिल रही।
लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात, हम्माद अजहर, राना मशहूद, हाफिज नुमान के कागजात मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के बाद लिस्ट जारी कर दी। 26 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का अमेरिका में अहम खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी भारत के खिलाफ सिफारती और सिक्योरिटी मैदान में कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत से मुमकिन हुई। भारतीय जारियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दिहाने पर ला खड़ा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका। फील्ड मार्शल का 2 माह में दूसरा अमरीकी दौरा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल लिखा कि बतौर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाना और समझा जाता है। खारजी पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात ही हतमी होती है। तहलका खेज किताब द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग की तकरीब रोनमाई। किताब में भारत के तमाम झूठ और खुफिया मंसूबे बेनकाब किए गए। 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया को मुंह तोड़ जवाब दिया। ताकतवर साइबर हमलों से तमाम भारतीय एयर बेसिस की बिजली काट दी गई। 4411 से जायद हसास साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए गए। पाकिस्तान ने जंग में किसी मुल्क बशमूल चीन से मदद नहीं ली। किताब मारूफ मुसन्निफीन मुर्तज़ा सोलंकी और अहमद हसन अल अरबी ने तहरीर की है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। इस्लामाबाद में स्टॉल्स पर रश, सब्ज और सफ़ेद रंग के मलबूसात और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज। ख़वातीन की भी 14 अगस्त की तैयारियां। लाहौर में भी हर तरफ सब्ज और सफ़ेद रंगों की बहार, जबकि मुख्तलिफ बाजार झंडियों, बैजेस और सब्ज हिलाली परचम से सज गए। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाने के लिए पुरअज़्म। आइए मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं। घर पर सब्ज हिलाली परचम लहराएं या बच्चों को कौमी परचम का लिबास पहनाएं। आप यौम आज़ादी कैसे मना रहे हैं? आप अपनी मुख्तसर वीडियो या तस्वीर नियो न्यूज़ को भिजवाएं, हम आपको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। अपनी तस्वीर या वीडियोज़ इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 031088893006। कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज के लिए मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता रोज रेलवे ट्रैक पर धमाके के बाइस मुअत्तल की गई। आज कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, कराची से कोयटा जाने वाली बोलान मेल को 14 अगस्त तक मुअत्तल कर दिया गया।